पति पत्नी के रिश्ते में तलाक एक लंबी कहानी। प्रस्तावना। किसी भी रिश्ते की नींव प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर टिकी होती है, लेकिन जब इस नींव में दरारें आने लगती हैं, तो रिश्ते की इमारत कमजोर हो जाती है और कभी कभी ढह भी जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही दंपत्ति की है जिनके रिश्ते में एक समय पर बेहद प्रेम और समझदारी थी, लेकिन बाद में परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि वे तलाक की कगार पर आ पहुंचे। कहानी की शुरुआत। राहुल और नेहा की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। शुरुआती दिनों में उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नेहा एक स्कूल टीचर। दोनों के बीच काफी समझ और आपसी तालमेल था, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में तनाव और गलतफहमियां बढ़ने लगी। रोज की छोटी छोटी बातें। राहुल अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगा और नेहा को लगा कि राहुल उसे और घर को नजरअंदाज कर रहा है। नेहा की शिकायतें बढ़ने लगी और राहुल को लगा कि नेहा उसकी मेहनत और संघर्ष को नहीं समझ पा रही है। धीरे धीरे उनके बीच संवाद की कमी होने लगी। वे दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते चले गए। वित्तीय समस्याएं। एक और बड़ा कारण उनके बीच तलाक की स्थिति को बढ़ावा देने वाला था, वित्तीय समस्याएं। राहुल की कंपनी में छंटनी होने के कारण उसकी नौकरी चली गई और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। नेहा का वेतन घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस स्थिति ने दोनों के बीच और भी अधिक तनाव पैदा कर दिया। परिवार का हस्तक्षेप। राहुल और नेहा के परिवार वाले भी उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करने लगे। एक तरफ राहुल के माता पिता नेहा पर आरोप लगाने लगे कि वह घर की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रही है। दूसरी तरफ नेहा के माता पिता राहुल को दोषी मानने लगे कि वह नेहा की कद्र नहीं करता। इस पारिवारिक दबाव ने उनके रिश्ते को और भी जटिल बना दिया। समाधान की कोशिशें। राहुल और नेहा ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने काउंसलिंग की भी मदद ली, लेकिन उनमें से कोई भी समाधान काम नहीं आया। दोनों के बीच की गलतफहमियां इतनी बढ़ गई थी कि वे एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं थे। हर बातचीत में केवल बहस और तकरार होती थी। तलाक का फैसला। आखिरकार राहुल और नेहा ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया। यह फैसला उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक दूसरे से अलग रहकर ही वे शांति और सुखी जीवन जी सकते हैं। उनके लिए यह जरूरी था कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ें और नई शुरुआत करें। निष्कर्ष। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए केवल प्रेम ही काफी नहीं है। आपसी समझ, संवाद और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भी बेहद जरूरी है। छोटी छोटी बातें, गलतफहमियां और बाहरी हस्तक्षेप किसी भी रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत और सफल बनाने के लिए हमें धैर्य, समझदारी और आपसी सहयोग की जरूरत होती है। पति और पत्नी के रिश्ते को लंबा और सुखमय बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें होती हैं। संचार। किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे संवाद का होना। खुलकर बात करना, समस्याओं को साझा करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। सम्मान। एक दूसरे का सम्मान करना और उनके विचारों, भावनाओं और निर्णयों का मान रखना रिश्ते को मजबूत बनाता है। समय देना। एक दूसरे के साथ समय बिताना, चाहे वह कितनी भी व्यस्तता हो, रिश्ते को मजबूत करता है। यह समझने में मदद करता है कि आप एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। विश्वास। एक सफल शादी का आधार विश्वास है। एक दूसरे पर भरोसा करना और विश्वासघात से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। समर्पण और समर्थन। एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं का समर्थन करना और उन्हें पूरा करने में मदद करना रिश्ते को गहरा बनाता है। क्षमा और समझौता। तारांकन। किसी भी रिश्ते में गलतियां होती हैं। महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें क्षमा करने और एक दूसरे के लिए समझौता करने की क्षमता रखें। प्यार और रोमांस। प्यार और रोमांस को जीवित रखना। छोटे छोटे सरप्राइज और प्यार भरी बातें रिश्ते में नयापन लाती हैं। साझेदारी। परिवार और घर के कामों में साझेदारी करना, एक दूसरे की मदद करना रिश्ते को संतुलित और मजबूत बनाता है। स्वास्थ्य और सुख शांति। तारांकन। एक दूसरे की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उन्हें खुश रखने का प्रयास करना भी महत्वपूर्ण है। पति पत्नी के रिश्ते को सफल और दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन प्यार, समझ और समर्पण से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। बात एक छोटे से गांव की है जहां राम और सीता नामक एक दंपति रहते थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। राम एक किसान था और सीता घर संभालती थी। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे, परंतु उनका प्यार और भी मजबूत हो गया था।
एक बार राम को अपने खेत में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी फसलें सूखने लगी और गांव में पानी की कमी हो गई। राम बहुत चिंतित था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सीता ने राम को हिम्मत दी और कहा, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। सीता ने सुझाव दिया कि वे गांव के बुजुर्गों से सलाह लें और एक नई योजना बनाएं। राम और सीता ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक नई सिंचाई प्रणाली बनाई। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई रातें जागकर बिताई, पर एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी मेहनत रंग लाए और फसलें फिर से लहलहाने लगी। राम और सीता की यह जोड़ी अब और भी मशहूर हो गई। गांव के लोग उनकी सराहना करने लगे और उन्हें एक आदर्श मानने लगे। इस संघर्ष ने राम और सीता के रिश्ते को और भी मजबूत किया। वे जानते थे कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। उनका प्यार और विश्वास एक दूसरे में इतना गहरा था कि हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते थे। समय बीतता गया, पर राम और सीता का प्यार कभी नहीं बदला। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे और सुख दुख में एक दूसरे का संबल बने रहे। उनका प्यार और समर्पण आज भी गांव में एक प्रेरणा के रूप में जीवित है।